और जिंदगी भर के सवाल। लेकिन माता पिता भागे नहीं, उन्होंने तैयारी की। डर के सामने नॉलेज चुना। मैं अलग क्यों हूँ, मैं नॉर्मल कब बनूंगा। प्रधानमंत्री को अपनी लिखी कविताएं भेज। टीवी पर उसकी कहानी चली। पहली बार दुनिया ने बीमारी नहीं देखी, एक आवाज देखी। और नमन ने जाना वह इनविजिबल नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो डर से शुरू होती है लेकिन विश्वास पर खत्म होती है। यह सिर्फ ऑटिज्म की कहानी नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है जिसने उस बच्चे पर हार नहीं मानी जिसे दुनिया ने कम समझा था। यह नमन मिश्रा की कहानी है। आज नमन एक टैलेंटेड एक्टर, मॉडल और डेवलप एसोसिएटर है। वो आम लोगों की तरह आज काम कर रहे हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा है। लेकिन कभी एक ऐसा बच्चा था जिसके बारे में डॉक्टर भी निश्चिंत नहीं थे। एक ऐसा बच्चा जिसे समाज समझ नहीं पाया, एक ऐसा बच्चा जिसे लोग केपेबल नहीं समझते थे। और उसके माता पिता से कहा गया था अपनी उम्मीदें कम रखिए, लेकिन प्यार सीमाओं की भाषा नहीं समझता। जब नमन पैदा हुआ, वो बिल्कुल सामान्य बच्चा लगता था, मुस्कुराता था, सीखता था और बच्चों की तरह ही बढ़ रहा था, जैसे बाकी बच्चे बढ़ते। कुछ सालों तक सब ठीक था। उसके माता-पिता आज भी उसकी चमकती आँखें याद करते हैं, जिसमें क्यूरियोसिटी और दुनिया को जानने की बहुत सारी इच्छाएँ थी। और फिर धीरे-धीरे वह इच्छा कम होने लगी। 2.5 साल की उम्र में नमन ने वे स्किल सारे खोना शुरू कर दिए थे जो वो पहले सीख चुका था। उसकी आवाज़ चली गई, टॉयलेट ट्रेनिंग रिग्रेस हो गई और फ़ैमिलियर बिहेवियर गायब हो गए। नए डर पैदा हो गए, तेज़ आवाज़ें उसे डरा देती थी, भीड़ उसे तोड़ देती थी, जैसा उनका बच्चा उनके हाथों से फिसल रहा हो और वे उसे पकड़ नहीं पा रहे हों। लोग कहते थे लड़के देर से बोलते हैं, हर बच्चा अलग होता है, लेकिन एक माँ जानती है, माँ पहचान लेती है जब यह देरी नहीं, दर्द होता है। सबसे मुश्किल क्या था? अपने बच्चे को टूटते देखना, जब वह बता नहीं पाता था कि उसे दर्द कहाँ हो। तभी शुरू हुई तलाश, हॉस्पिटल, क्लिनिक, काउंटलेस अपॉइंटमेंट्स, हर हफ्ते उम्मीद और टूटन साथ साथ। एक डॉक्टर ने कहा लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है, दूसरों ने कहा कुछ भी नहीं है। और फिर एक दिन एक शब्द आया, ऑटिज्म। एक शब्द और जिंदगी भर के सवाल। मतलब जो हिडन क्वालिटीज है वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आपका आंसर सुनकर हमें ये समझ आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्रस्ट देयर कैपेबिलिटीज। Faith, hope, trust, patience. लेकिन माता पिता भागे नहीं, उन्होंने तैयारी की। डर के सामने नॉलेज चुना, किताबें पढ़ी, सेमिनार्स में भाग लिया, रात के 2 बजे तक जवाब खोजते रहते। वे अपने बेटे की वह भाषा सीख रहे थे जो वह खुद नहीं बोल पा रहा, क्योंकि जब बच्चा अपनी दुनिया समझा नहीं सकता, माता पिता को उसकी दुनिया में जाना पड़ता है। और धीरे धीरे प्यार ने पुल बनाना शुरू किया। उसकी बेटी उन पुलों में से एक थी। उसने उसे चुप रहने नहीं दिया, बातचीत में खींचा, जवाब मांगे, रिश्ता जिंदा रखा। 4 साल के बाद उसकी आवाज लौटने लगी, सिर्फ थेरेपी से नहीं, बहन के प्यार से। नमन ने दुनिया को देखा, कॉपी किया, सीखा। जिसे लोग दबाव कहते थे, उसके परिवार ने उसे ताकत बना दी। लेकिन बचपन आसान नहीं था। एक समय पूरी क्लास उससे जन्मदिन पर आई। कुछ साल बाद कोई नहीं आया। वह खामोशी बहुत कुछ कह गई। जब बच्चे उस पर हंसते थे, नमन सोचता था वे उसके साथ हंस रहे हैं। तो उसको धीमे धीमे अपने आप ये तो समझ में आ गया था कि he is slightly different from the others. Plus, the way the other children sometimes used to laugh at him, mock him, bully him by calling him a special child. उसे नहीं पता था कि वो भी मजाक बन चुका है। फिर भी वह कोशिश करता रहा। दोस्ती खरीदने नहीं, बनाने की कोशिश करता रहा। घर पर वह पूछता था मैं अलग क्यों हूँ, मैं नॉर्मल कब बनूंगा। कुछ सवालों के जवाब नहीं। Okay, I have autism. Whose fault is it? Why did it happen to me? उन्हें सिर्फ गले लगाया जाता है। टीनेज तूफान लेकर आए, गुस्सा, डर, आंसू। उसके दादा उसका बहुत सहारा थे। घंटों उसके साथ बैठते, सुनते, बस कहते तुम सेफ हो। और कभी कभी
यही इलाज होता है। फिर एक दिन नमन ने खुद को देखा। 13 साल की उम्र में उसने प्रधानमंत्री को अपनी लिखी कविताएं भेंट की। टीवी पर उसकी कहानी चली। पहली बार दुनिया ने बीमारी नहीं देखी, एक आवाज़ देखी और नमन ने जाना वह इनविजिबल नहीं है। स्कूल के बाद उसने जर्नलिज्म को चुना, उसमें पढ़ाई पूरी की, लेकिन फिर एक बड़ा चैलेंज आया, जॉब। हर जगह ही एक ही जवाब, ही इज कैपेबल। महीनों तक सन्नाटा, महीनों तक इंतजार, लेकिन धैर्य की अपनी गति होती है। जब इंटरव्यू फिर शुरू हुए, उसने लगभग 10 राउंड के एग्जाम्स दिए, प्रेजेंटेशन आफ्टर प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन आफ्टर इवैल्यूएशन। फाइनली ही वाज ऑफर्ड अ ट्रेनी रोल, 6 months, then 6 more, and after a year the message arrived. आज वह डेवलपर एसोसिएट है, काम करता है, सीखता है, आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उसने अपने बचपन के पैशन मॉडलिंग को नहीं छोड़ा, बल्कि एक नया मौका दिया। एक दिन आमिर खान प्रोडक्शन भी कॉल आई और नमन को वो मौका मिला जिसका इंतज़ार वो हमेशा से करता था। सितारे ज़मीन पर, नमन उसमें एक्टिंग करते हुए दिखे। किसी भी पेरेंट के लिए ये सपने जैसा था। कुछ दिन मुश्किल होते हैं, लेकिन वह खड़ा है एक ऐसी दुनिया में जो अब उसे जगह देती है, और यही जीत है। क्योंकि कभी कहा जाता था कि वह अभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए, लेकिन नमन अपना फ्यूचर बदल दिया, और शायद यही सच्चाई है। ऑटिज्म कमी नहीं है, यह एक अलग रास्ता है, एक रास्ता जो ज़्यादा धैर्य मांगता है, ज़्यादा साहस, ज़्यादा विश्वास। नमन की कहानी ऑटिज्म से लड़ने की नहीं है, यह दुनिया की सोच बदलने की कहानी। एक लड़का जिसने पूछा था मैं अलग क्यों हूँ, एंड लास्ट में यही कहना चाहूँगी, समटाइम्स द मिरेकल इज नॉट दैट अ चाइल्ड चेंजेस, द मिरेकल इज दैट अ फैमिली refuses to stop believing until the world changes with him.